एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। आँख का तारा है तू देवों का मन मीत, तू गगन की आँख का तारा है। तेरी यादों की धुंध गरज में मैंने जन्म गुजारा है, मैंने जन्म गुजारा है, मैंने जन्म गुजारा है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, बाकी बचे ना कोई। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, बाकी बचे न कोई। तू रहे तेरा नाम रहे, नहीं और रहेगा कोई। तू रहे तेरा नाम रहे, नहीं और रहेगा कोई। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, सब में तेरा नूर समाया। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, सब में तेरा नूर समाया। मेहर कर मैं तेरा बंदा, तेरी चौखट पे आया। मेहर कर मैं तेरा बंदा, तेरी चौखट पे आया। तो देवों का मन मीत, तू गगन की आँख का तारा है। तेरी यादों की धुंध गरद में मैंने जन्म गुजारा है।
जन्म गुजारा है, मैंने 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 जन्म गुजारा है। ये ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम वयः सुपर्णा उप सेदुरिंद्रम प्रियमेधा ऋषयो ना धमानाः। इंद्रियारूपी पक्षी ज्योति पुरुष के निकट उड़ कर जाते हैं और कहते हैं, अपद्वांत मूर्ण ही पूर्धि चक्षमुर मुग्ध यस्य यान्नि दयेव बहुधानम। हमारी आंखों को तो रोशनी से भर दे, जिससे संसार की धुंध से परे हम, हे आदि पुरुष, तेरे अजर अमर अमृत रूप का दर्शन कर सकें। तृष्णा से भरे इस जगत को देखते देखते हम थक चुके हैं। महादेव शिव अपने प्रिय सेवक नंदी के साथ कहीं जा रहे थे। 12 वर्ष का अकाल पड़ा हुआ था, चारों तरफ महामारी फैली हुई थी, मनुष्य मर रहे थे, पशु पक्षी मर रहे थे, जल आकाश से बरस नहीं रहा था। ऐसी हालत में, ऐसे विषम दिनों में वे एक ग्राम के करीब से गुजरे। देखा एक कमजोर किसान खेत में हल जोत रहा है। शिव ने पूछा, भाई 12 बरस का अकाल पड़ा हुआ है, पानी की बूंद भी बरस नहीं रही है, इस खेत को जोत के क्या कर रहे हो? क्या मिलेगा? उस किसान ने कहा, मैं इसलिए जोत रहा हूं कभी अपने कर्म को भूल ना जाऊं। जो मेरा कर्म है वो तो मुझे करना है, जो परमात्मा का कर्म है वो उसको करना है। नंदी ने कहा, प्रभु आपने कई वर्षों से अपना शंख नहीं बजाया, आप भी बजा के देखिए, ऐसा ना हो कभी आप शंख को बजाना ही भूल जाएं। शिव को याद आया, बिल्कुल ठीक कहते हो। उन्होंने शंख निकाला और उसमें फूंक मारी। उसकी ध्वनि आकाश तक पहुंची। स्वर्ग से इंद्र ने नीचे पृथ्वी की तरफ झांक के देखा, अरे महादेव शंख बजा रहे हैं और देवताओं के साथ उनकी ये संधि हुई थी। 12 वर्ष तक हम वर्षा नहीं करेंगे और महादेव शंख नहीं बजाएंगे, और जब उन्होंने शंख बजा दिया तभी हम वर्षा करनी शुरू कर देंगे। बस इंद्र ने सोचा, अब वर्षा करने का ये आदेश मेरे पास आ गया है। उसने बादलों को भेजा, झड़ 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 वर्षा होने लगी।
पृथ्वी हरी भरी हो गई, अकाल समाप्त हो गया। आज जैसी विषम परिस्थितियों से पूरी मानवता, ये पृथ्वी, पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है, कितने लोग मर भी रहे हैं, वो परमात्मा ही इन आत्माओं का रक्षक है। हे प्रभु, हम तेरी संतानें हैं। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। जब जब संकट आता है तब तब तेरा नाम लेने वाले तुझसे प्रार्थना करते हैं। पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरे संसार के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके दुख समाप्त हो जाएं, सब सुखों को प्राप्त करें। सर्वे सन्तु निरामया, संपूर्ण प्रजाएं रोग बीमारियों से रहित हो जाएं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस संसार में सब कल्याण को देखें। कश्चित् मा दुख भाग भवेत्, हे प्रभु, संसार के किसी प्राणी को कष्ट न हो, दुख न हो। तू हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। और ये तो हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा है। दूर से ही हम प्रणाम करते हैं, भोजन से पहले हाथ पैर धोते हैं। और प्राचीन काल में जो अतिथि हमारे यहाँ आते थे, आते ही सबसे पहले हम उनके पैरों पर जल डालते थे। लीजिए पैर धोइए, हाथ धोइए, अपने मुख को धोइए। जैसे मंदिर में जाते हैं हाथ मुंह धो के, ऐसे ही ये घर, इन घरों को हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। आने वाले हर एक अतिथि के हाथ पैर धुलाने की परंपरा हमारे यहाँ थी। यहाँ तक कि आप देखिए, नचिकेता जब मृत्युदेव यम के घर में गया, यम कहीं बाहर गए हुए थे, उनकी पत्नी ने बहुत कहा, हे ऋषि पुत्र भोजन ग्रहण करो। बोले नहीं, मृत्युदेव यम आचार्य का दर्शन किए बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। 3 रात तक वो ऐसे ही बैठे रहे निराहार। यमराज आए, उनकी पत्नी ने कहा, सुनो, हमारे द्वार पर एक ऋषि पुत्र 3 रात्रि से बिना कुछ खाए पिए बैठा है, शीघ्रता करो। ये जल का पात्र उसके पैर धोने के लिए ले जाओ, अपने हाथों से उसके चरण धुलो, वो हमारा अतिथि है। और यम मृत्यु के देवता होते हुए भी विनम्र भाव से जल का पात्र लेके गए। हे ब्राह्मण देव, ये चरणों को धोने के लिए अर्घ स्वीकार करें, मेरा पूजा का जल आप स्वीकार करें। यम ने अपने हाथों से उसके चरण धुले। उस ऋषि पुत्र ने अपने हाथ धुले, मुखमंडल को धुला। और तब यम ने कहा, 3 वरदान मांग लो। उसने मांगे। स्वर्ग का मार्ग क्या है? यज्ञ स्वर्ग का मार्ग है। दूसरा वरदान कि मेरे पिता ने जो अनुष्ठान किया है वो निष्फल ना हो। उन्होंने क्रोध करके मुझे यहां भेज दिया है, आपकी कृपा से, अनुमति से। फिर जब मैं अपने पिता के पास जाऊं तो वो मुझ पे क्रोध ना करें और मुझे स्वीकार कर लें। कहा तथास्तु। तीसरा वरदान मांगो। कहा आत्मा का ज्ञान दीजिए। इस शरीर में ये आत्मा कहां से आते, मृत्यु के बाद कहां जाती है?
परमात्मा से ये कैसे उत्पन्न होती है? ये प्रश्न सुन के यमराज गड़बड़ा गए। कहा, सुनो हे ऋषिपुत्र, तुम युवा हो, सुंदर हो, जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो ये तो वृद्ध ऋषियों को भी समझ में नहीं आती। ये बेकार की बातें, इनको छोड़ो। देखो ये स्वर्ग की अप्सराएं हैं, कितनी ही अप्सराएं ले जाओ। ये सोने चांदी के रथ हैं, ये ले जाओ। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कितने ही समय तक पृथ्वी पर राज्य करो। नचिकेता ने कहा, इनको लेके राज्य करने के बाद फिर क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? इसलिए आप जैसा आचार्य मुझको मिला, तो आप मेरी इस शंका का समाधान करें, मुझे ज्ञान दीजिए आत्मा का। यमराज प्रसन्न हो गए। कहा, धन्य धन्य, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मनुष्य जब वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, संसार की इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, तब ही वो आत्मा के ज्ञान को, ईश्वर के ज्ञान को सुनने का, समझने का, ग्रहण करने का अधिकारी होता है, अन्यथा नहीं। और मृत्युदेव ने बताया, ये आत्माएं उस परम ब्रह्म से ऐसे ही उत्पन्न होती जैसे जलती हुई लपटों से चिंगारियां उत्पन्न होती। आकाश से वर्षा जल जैसे पहाड़ पर गिरकर अनेक अनेक दिशाओं में, धाराओं में चला जाता है, ऐसे ही ये आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार अनेक अनेक तरह के शरीर धारण करती हैं। जीवन हो या मृत्यु हो, सब में उस परमात्मा की ज्योति झिलमिल झिलमिल झिलमिलाती रहती है। हे नचिकेता, तुम अपने भीतर और सब में उसी ब्रह्म ज्योति को देखो। ऐसा करने से तुम परम शांति और परम मोक्ष और परम पद को प्राप्त हो जाओगे। फिर हम एक बार कह रहे हैं, आप अपने घरों में ही रहिए और अपना ध्यान रखें, दूसरों का ध्यान रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो ये संकट बीमारी का आया है, वो परमेश्वर इस संकट से हम सब की रक्षा करे, उसका अमृत हम सब पे बरसता रहे। जीवन और मृत्यु निश्चित है। यहां जब हम जीवित हैं तब भी उसकी ज्योति हमारे शरीर में है, और बीमारी से नहीं, चाहे 100 साल बाद भी जब हम लोगों के शरीर छूटेंगे तो ये ज्योतियां, ये सितारे उस परमात्मा की स्तुति को गाते हुए उसकी तरफ सुनहरे पक्षियों की तरह उड़ेंगे। सो इसमें घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मन को शांत रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए। शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा।